नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 6 सच्चा योग। श्लोक क्रमांक 37। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो योगाभ्यास में असफल होता है वो निष्ठापूर्वक ध्यान करने का प्रयत्न करता है, पर वह स्वयं को अपने मन को वश में करने में असमर्थ है। उसका क्या होता है? क्या वह छिन्न भिन्न मेघ की तरह बिखर कर तितर बितर तो नहीं हो जाता? न ही वह ब्रह्म को पाने में समर्थ होता है और न ही त्यागे हुए उस ब्रह्मपूर्ण संसार में लौटने में सामर्थ्य होता है। हे कृष्ण, मेरे इन संशयों को स्थायी रूप से दूर करो। आपके अतिरिक्त कोई अन्य मेरे संदेहों को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। निरुत्साहित साधक ब्रह्मांडीय वैद्य के समान ईश्वर को अपने संदेहों को दूर करने की प्रार्थना करता है, क्योंकि अभिप्सा करने वाला प्रत्येक योगी दिव्य लक्ष्य को एक जीवन में प्राप्त नहीं कर पाता। योगाभ्यास में असफल होने के 3 तरीके हैं। उनमें से पहला दुर्भाग्य से बहुत आम है, संसार की ओर वापस जाना और झूठी आशा में कि जो सुख पहले नहीं मिला किसी तरह उसे फिर से पा सके। ऐसे असफल साधक दुर्भाग्य से सामान्यतः बहुत अधिक है। इस पतन के बाद वे कई जन्मों में तब तक भटकते हैं जब तक ईश्वर की चाह उनके मन में फिर से नहीं जागती। हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वह इच्छा पूर्ण रूप से गायब हो गई है, पर एक बार यदि यह हृदय में जागती है तो कभी भी समाप्त नहीं होती। दूसरी प्रकार का पतन कह सकते हैं कि रणभूमि में होता है। व्यक्ति पहले योग का अभ्यास उत्साह से करता है, परंतु कुछ समय बाद उसके प्रयत्न ढीले हो जाते हैं। पहले अपने प्रारंभिक उत्साह के बहाव में वह वह अभ्यास करता है, पर मन में पूर्ण निरासक्ति की कमी के कारण वह निरुत्साहित होकर अपने प्रयास कम कर देता है और इससे आत्म आनंद से उठ उसका ध्यान हट जाता है। जब मृत्यु का समय आता है, अपने पिछले सांसारिक कर्मों से प्रभावित उसका मन पहले भोगे हुए सांसारिक कर्मों को फिर से लालसा से देखता है। परिणाम स्वरूप ईश्वर के प्रति एकाग्रह चाहत से विचलित होकर वह ईश्वर के साथ एकत्व को नहीं प्राप्त कर पाता। आत्म संदेह उसे घेर लेते हैं। क्या सचमुच वह ईश्वर को पाना चाहता है? क्या इससे कुछ कम चुनौतीपूर्ण लक्ष्य जैसे स्वर्ग जैसा सुख उसे नहीं मिल सकता? शायद वह इन ऊंचाइयों को पार करने में समर्थ नहीं है। संभवतः और उन्नति करने की उसके लिए कोई आशा नहीं है। ऐसी मानसिक अवस्था में अभिप्सु योगी के लिए यही श्रेष्ठ है कि वह बहुत अधिक विश्लेषण में न पड़े। वह बस ईश्वर को प्रेम और करे और अपने भाग्य का फैसला दिव्य के हाथों में छोड़ दे। निष्काम कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म उसके जीवन का मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद भी आदर्श वाक्य होना चाहिए। तीसरी प्रकार की असफलता है पूर्णता में कमी रह जाना।
संभवतः ऐसा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सूक्ष्म स्वर्ग के सौंदर्य में रह चुका होता है, और जब वह पृथ्वी पर वापस आता है तो उसकी स्मृति अवचेतन रूप से उसे निरंतर याद दिलाती है कि वह संसार वास्तविक घर नहीं है, या वह उत्साह भरा शीघ्र ही पृथ्वी पर ईश्वर की अपनी खोज को जारी रखने के लिए आता है। अपने अगले जीवन में वह छोटी आयु में ही आध्यात्मिक प्रयत्नों को प्रारंभ कर सकता है, और जब तक दिव्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता वह चैन से नहीं बैठता। संभवतः वह ईश्वर के पास पहुंचने में असफल हो जाए, पर अंततः वह अपने सांसारिक कर्मों से मुक्त हो जाता है और सूक्ष्म स्तर पर पूर्णता को पाने के प्रयत्न में लगा रहता है। मेरे गुरु प्रायः वृक्ष का एक बीज बोने का उदाहरण दिया करते थे। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, अंकुर को धरती से बाहर निकलने में और अधिक समय लगता है। उसके बाद पौधे को पहले खड़े होने और धीरे धीरे मजबूत और लंबे होने में भी समय लगता है। बीज को सींचना पड़ता है, उसे जीव जंतुओं से खतरे से बचाना पड़ता है। जब वह पौधे का रूप लेता है तो उसके चारों तरफ तार का बड़ा बना कर एक बड़े जानवरों से उसकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब पेड़ बड़ा हो जाता है तब चाहे हिरन अपने सींग उसकी छाल पर रगड़े, तने को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन इस लंबी प्रक्रिया के लिए धैर्य आवश्यक है। अपनी श्रद्धा के पौधे को यह देखने के लिए कि यह बढ़ रहा है कि नहीं, खोदते मत रहो। वर्तमान में तुम्हें जो करना चाहिए वह करो और परिणाम ईश्वर के हाथों में छोड़ दो। तुम इस जीवन में उसको पाने में सफल होंगे या अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, या अनेक जन्मों तक भी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। ये चीजें तुम्हारी आज की चिंता का विषय नहीं बननी चाहिए। केवल सोचो कि कितने जन्मों तक तुम विपरीत दिशा में गए। अनेक जन्मों तक तुमने अपने चारों ओर जो कठोर आवरण बनाया था उसे तोड़कर अनंतता के विस्तार में जाने में समय लगता है। अभी के लिए अपना श्रेष्ठ करने में संतुष्ट रहो और परिणाम को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो। ईश्वर को पाने का मार्ग हरित भूमि को पाने की आशा में सूखे मरुस्थल में अथक रूप से हल चलाने जैसा नहीं है। मार्ग का प्रत्येक कदम पहले से अधिक सुंदर, हरा भरा, पुष्पों से पूर्ण और नित्य नया बन जाता है। व्यक्ति निष्ठा से जितना अधिक ध्यान करता है उतना ही अधिक उसकी इंद्रियां परिष्कृत होती जाती है। उसके लिए रंग अधिक सुंदर, ध्वनियां और हर्षित करने वाली सुगंधें अधिक आनंदमयी हो जाती है। उसके लिए संपूर्ण जीवन निरंतर अधिकाधिक सुंदर होता जाता है। जब वह भौतिक इंद्रियों के परे प्रवेश करने में समर्थ हो जाता है तो सूक्ष्म इंद्रियां उसे उच्चतर आनंद देती है। उसे सूक्ष्म अनुभवों के परे जाना चाहिए, पर यह जानकर उत्साह नहीं मिलता है कि आंतरिक दृश्य और शब्द कहीं अधिक विस्मयकारी होते हैं, गंध अधिक सुखकारी और स्वाद अधिक सम्मोहक। परमहंस योगानंद ने एक बार लिखा था कि ईश्वर भक्त के पास उन हजारों सुखद स्वादों के रूप में आ सकता है जिन्हें मिलाकर एक बना दिया गया हो। जहाँ तक स्पर्श की इंद्रिय की बात है, काम भावना के कारण व्यक्ति को स्पर्श करने और त्वचा के द्वारा स्पर्श में सुख मिलता है, पर यह स्पर्श उस आनंद की छाया भी नहीं है जो अंतर की विस्तृत चेतना से प्रत्येक वस्तु के स्पर्श से मिलता है।
व्यक्ति को पूर्ण रूप से अभी में रहना चाहिए। उसे योगाभ्यास का आनंद उठाते हुए भविष्य में के नहीं, केवल इस वर्तमान क्षण के विषय में सोचते हुए, परंतु बस वर्तमान में ईश्वर को प्रेम करते हुए और पुरस्कार की आशा के बिना स्वयं को भगवान को अर्पित करते हुए जीवन बिताना चाहिए। तुम्हें स्वयं को यह स्मरण कराना चाहिए कि निश्चित ही पुरस्कार पाने के लिए कोई तुम नहीं है। लोगों के निरुत्साहित होने का प्रमुख कारण है विशेष परिणाम प्राप्त करने की उनकी आशा। कुछ न पाने की आशा करना सीखो। क्या उसे खोजने का आनंद पर्याप्त नहीं है? और निरंतर उस मृग तृष्णा के पीछे नहीं भागना पड़ेगा जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसके निकट पहुंचने से पहले ही वह गायब हो जाती है। मनुष्य की सुख की खोज का एकमात्र उत्तर ईश्वर है। इससे पहले कि तुम उसे एक बार फिर खोजना प्रारंभ करो, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें इससे अधिक और क्या चाहिए? श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन पुत्र, जो व्यक्ति उचित कर्म करता है वह कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में या परलोक में उसकी दुर्गति नहीं होती। जैसा कि हमने ऊपर देखा, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बाह्य सफलता पाने के लिए उसे परिश्रम करना होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर यह बहुत कठिन लगता है। यद्यपि ईश्वर इतना पास है, पर उसे पाना बहुत मुश्किल है। धन संपत्ति हमसे बाहर है और हमें उसे प्राप्त करना पड़ता है। मेरे गुरु के शब्दों में ईश्वर निकट से भी निकटतम है, फिर क्यों वह इतनी दूर लगता है? हिमालय के हिरण की एक कथा है जिसे योगानंद सुनाना पसंद करते थे। साल में एक खास मौसम में इस हिरण की नाभि की थैली में कस्तूरी की मोहक खुशबू का स्त्राव होता है। वह हिरण व्यग्र होकर चारों ओर भागता है, इस मनोहर सुगंध के उद्गम को ढूंढने की कोशिश करता है। कभी कभी वह उत्सुकता में निराशा हाथ लगने से वह ऊंचे पर्वत शिखर से नीचे घाटी में गिरकर मर जाता है। शिकारी उसको फिर ढूंढ लेता है, उसकी थैली को काटकर उसमें से गंध निकालकर बाजार में ऊंचे दामों में बेचता है। एक कवि ने कहा है, हे कस्तूरी मृग, जिस गंध को तुम ढूंढ रहे थे सदा से तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अपने अंदर ही है। यह तुम क्यों नहीं जान सके? संघर्ष करते हुए योगी की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसकी शक्ति को इंद्रियों के द्वारा बाहर की ओर प्रवाहित होने की पहले से आदत पड़ चुकी है। मेरे गुरु ने बताया कि अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी और को खिलाने का परिणाम स्वयं भूखा रहना है। इंद्रिय को भोजन देकर संतोष खोजना किसी और को खिलाना है, स्वयं को नहीं। मेरे गुरु ने यह भी कहा, तुम्हें जीना तो है ही, तो ठीक तरीके से क्यों न जियो। एक असफल योगी चाहे उसके मन में अपने प्रति गहरा और अपरिहार्य असंतोष है, फिर भी वह सफलतम भौतिकवादी व्यक्ति से बहुत अधिक श्रेष्ठ है। परमहंस योगानंद अंततः कहते हैं, जब तक तुम प्रयत्न करते रहते हो, ईश्वर तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा। परंतु यदि तुम स्वयं को कहते हो, मैं असफल हूं, तो यही सत्य हो जाएगा। कम से कम इस जीवन में तो यही सत्य होगा। यद्यपि तुम्हारी अवचेतन मन की ईश्वर को पाने की इच्छा जब तक तुम उसे पाने में सफल नहीं होते, तुम्हें फिर से बार बार आध्यात्मिक मार्ग पर ले आएगी। फिर देरी किस लिए? अगर तुम फिसलते या गिरते हो तो स्वयं से कहो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ और
जब तक मैं सफल नहीं होऊंगा तब तक मैं प्रयत्न करता रहूंगा। लोकप्रिय कहावत याद करो, अगर तुम पहली बार सफल नहीं होते तो बार बार प्रयत्न करो। ईश्वर तुम्हारे अपने पिता माता है। कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को पुत्र कहकर हम सबको यह स्मरण करा रहे हैं। एक पथ भ्रष्ट परंतु निष्ठावान योगी मृत्यु के बाद पुण्यवान लोगों के लोक में प्रवेश कर प्राप्त करता है। वहां वह शायद कई वर्षों तक निवास करता है। उसके पश्चात वह पृथ्वी पर अच्छे आचरण वाले समृद्ध लोगों के घर में जन्म लेता है। यह विचार कि व्यक्ति का जन्म केवल जैविक रूप से निश्चित होता है, यह एक सामान्य धारणा ही है। व्यक्ति के गुण सूत्रों का कुछ संबंध उसके भौतिक शरीर, आकार आदि के साथ है, पर काफी हद तक उसका आकार और दूसरी विशेषताएं उसके व्यक्तिगत कर्मों से निर्धारित होती है। कुछ सीमा तक ये सामूहिक कर्म द्वारा भी निर्धारित होती है, जिनसे त्वचा का रंग, जाति का प्रभाव और यहाँ तक कि शरीर का लिंग भी सुनिश्चित किया जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक विशेषताएं उसे उन परिवारों की ओर आकर्षित करती है जो उस प्रगतिशील योगी को अपनी आध्यात्मिक खोज को जारी रखने में प्रोत्साहित करेगी। समृद्धि भी उनको साधन के रूप में दी जाती है ताकि उसकी बची हुई पुरानी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो सके। पथभ्रष्ट योगी जिसके बारे में यहाँ बताया गया है वह है जो अपनी आध्यात्मिक खोज में अभी अपूर्ण है और जिसने अपनी आध्यात्मिक कोशिशों के कम कर दिया है या अस्थायी रूप से छोड़ दिया है। अन्यथा जो योगी असफल है लेकिन अपने आध्यात्मिक प्रयासों को जारी रखने के लिए उत्सुक है, वे पृथ्वी पर अपेक्षाकृत जल्दी ही वापस आ जाते हैं। जिन्होंने प्रगति करके उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उनके अतिरिक्त अन्य योगियों के लिए सूक्ष्म जगत में आध्यात्मिक प्रगति करना संभव नहीं है। पुण्यवान लोगों के लिए वहां पर जीवन इतना अधिक सुंदर और समरसतापूर्ण है कि जो व्यक्ति पृथ्वी के इस अस्तित्व के स्तर से वहां केवल कुछ समय के लिए जाता है, जिसे कुछ भौतिक कर्म अभी भोगने हैं, उसे वहां पर अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को जारी रखने का कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिलता। जिस स्थान से वह आकर्षित होता है वहां वे लोग रहते हैं जिनकी रुचियां उसकी रुचियों से मेल खाती है, या वहां उसके परिवार के प्रियजन रहते हैं, या वहां ऐसी परिस्थितियां होती है जिनसे मन में छिपी कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी होने में सहायता मिलती है। संसार की परिष्कृत इच्छाएं जैसे सुंदर संगीत की स्वर्गीय दृश्यों को देखने की, मित्रों के सामंजस्यपूर्ण समूह की, या अन्य कोई सौंदर्यपूर्ण काव्यात्मक परिस्थिति की इच्छाएं पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म संसार में बेहतर ढंग से पूर्ण होती है। इस प्रकार वे योगी जो सूक्ष्म जगत में लंबे समय तक रहते हैं, वे वहां सैकड़ों वर्षों तक भी रह सकते हैं। वे पृथ्वी पर किए अपने आध्यात्मिक अभ्यासों के परिणाम स्वरूप वहां रहते हैं, भले ही वे धरती पर अपने अभ्यासों से गिर ही क्यों न गए हो। जो इस जीवन में थोड़ा बहुत भी ध्यान का अभ्यास करते हैं, इसके स्वाभाविक उद्देश्य सहज अंतर्बुद्धि का विकास होने के कारण वे लोग स्वर्गिक सूक्ष्म जगतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और वहां पर उन्हें आनंद भोगने के लिए अधिक शक्ति मिलती है। दूसरी ओर योगी जो मृत्यु के समय अपने भौतिक शरीर को ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा के साथ छोड़ते हैं, परंतु जिनमें अभी भी कुछ भौतिक इच्छाएं संभवतः केवल अवचेतन की
बाकी रह जाती है। वे प्रायः सूक्ष्म भोगों के आकर्षण को अपनी उच्च यात्रा की बाधा के रूप में देखते हैं और उन्हें अस्वीकार करते हैं। ऐसी आत्माएं इस तथ्य के प्रति सजग होती है कि भौतिक शरीर में प्रगति को जारी रखने के प्रोत्साहन अधिक है। वे पृथ्वी पर अपेक्षाकृत जल्दी आने का चुनाव कर सकती है। सूक्ष्म जगत में उनके निवास का समय अन्य बातों के साथ ऐसी चीजों पर भी निर्भर करता है कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति को जारी रखने की उनकी कितनी तीव्र इच्छा है और पृथ्वी या अन्य ग्रहों पर उनके कर्मों के भोग की परिस्थिति की अनुकूलता। भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन है। लोग केवल पृथ्वी पर ही जन्म लेने के लिए किसी प्रकार से भी बाध्य नहीं है। जैसे जैसे मानव जाति उच्चतर युगों की ओर आगे बढ़ती है, जिन आत्माओं ने यहाँ अंधकारपूर्ण समय में जन्म लिया था, संभवतः वे दूसरे ग्रहों की कम जागरूक सभ्यताओं की ओर आकर्षित हो जाती है, जहाँ प्रगति का स्तर उनके अपने वास्तविक परिष्कार के स्तर के अधिक अनुरूप हो। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार सृष्टि में बौद्धिक जीवन की संभावना की परिस्थितियां नहीं है, पर वास्तव में वह उसके पूर्ण है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि वस्तुतः तारों में भी ऐसे बौद्धिक प्राणियों का वास है। उनके शरीर बहुत अधिक परिष्कृत है और उनका भोजन और श्वास प्रज्वलित प्रकाश है। संसार में कभी कभी आने वाले यूएफओ का विवरण अधिकतर मामलों में पूर्ण सत्य है। ऐसे आगंतुक अनेक ग्रहों से आते हैं। उनमें से कुछ मित्र होते हैं और कुछ अपने उद्देश्य से यहाँ आते हैं। अंततः यह कहना होगा कि संपूर्ण सृष्टि अति विस्तृत चेतना का परस्पर जुड़ा हुआ एक जाल है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमसे कोई प्रकाश वर्ष दूर स्थित ग्रहों के वासियों के लिए इतनी लंबी यात्रा पर जाना असंभव है। उनकी इस घोषणा के लिए परमहंस योगानंद का यह उत्तर है कि विज्ञान अभी अपनी शैशवावस्था में है। उन्होंने घोषित किया कि भौतिक विज्ञान अभी तक जिन साधनों की कल्पना कर सकता है, इन अपरिमित दूरियों की यात्रा निश्चित रूप से उनके अतिरिक्त अन्य साधनों से संभव है। जो योगी इस संसार को छोड़ने के समय इससे दुखी हो चुके होते हैं, पर उनके सांसारिक कर्म भोग यदि बचे होते हैं, इससे पहले कि उनके कर्म भोग उन्हें फिर से अपनी ओर खींचे, वे लंबे समय तक सूक्ष्म संसार में रहते हैं, अथवा वह ज्ञानवान योगियों के कुल में पृथ्वी पर जन्म लेता है। परंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म प्राप्त करना कठिन है। हे अर्जुन, अपने नए कुल में पूर्व जन्म में अप्राप्त अपने ज्ञान को पुनः प्राप्त करके, स्मरण करके और अधिक उत्साह के साथ योगी अपने आध्यात्मिक मुक्ति के अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नरत हो जाता है। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि तीसरे प्रकार के पथभ्रष्ट योगी का क्या होता है। पथभ्रष्ट केवल इस अर्थ में कि मृत्यु के समय यदि उसकी अहम से प्रेरित इच्छाएं चेतन और अवचेतन पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं हुई है। उच्च योगियों के कुल में जन्म लेना दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग विवाह करते हैं और जो करते भी हैं वे संतान नहीं चाहते। इस संबंध में मेरे गुरु ने व्यास, भगवद गीता के रचयिता और सुखदेव की कहानी सुनाई। व्यास ज्ञानी महात्मा थे
जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, उन्होंने माता की चेतना द्वारा अपने पुत्र को जन्म से पहले, जब वह मां के गर्भ में था, उसे शिक्षा दी। जन्म के बाद बच्चे का नाम सुखदेव रखा गया। सुखदेव जब वह 7 वर्ष का था, वह गुरु की खोज में घर से निकला। उसके पिता, जो स्वयं उसके गुरु बनने के योग्य थे, वे उस नन्हे बालक के पीछे पीछे इस आशा से गए कि वह परिवार के साथ रहे और अपनी आध्यात्मिक खोज वहीं करे। बच्चे ने तिरस्कार पूर्वक पीछे देखते हुए उन्हें कहा, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे पास माया है, मानो पिता कोई छूत की बीमारी हो। सुखदेव ने अपने पिता के मन में घर किए इस विचार को अस्वीकार कर दिया कि सुखदेव उनका पुत्र है। व्यास ने उन्हें दूसरे महान योगी के पास भेजा, जो उन्हें ज्ञान देने के योग्य थे। अस्तु, यह विषय यहाँ चर्चा के उपयुक्त नहीं है। पिछले जन्मों की आध्यात्मिक प्रक्रिया सूक्ष्म मस्तिष्क में स्थायी रहती है। जब उचित परिस्थितियां मिलती है, तो वे बीज की तरह अंकुरित हो जाती है। उचित परिस्थिति को जन्म देने वाली कोई भी चीज हो सकती है। श्री रामकृष्ण परमहंस, जो महान गुरु थे, 19वीं शताब्दी में भारत में बंगाल में रहते थे और उनका पहला आध्यात्मिक जागरण तब हुआ जब वे बालक थे और एक बार उन्होंने नीले आकाश में सरसों के झुंड को सुंदर पंक्ति में उड़ते हुए देखा। ओम वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है, तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है, वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।